गाड़ी में गर्मा गर्म चाय पी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग की तरफ ठंडा पड़ रहा है क्या? यहाँ तो बहुत ठंडा पड़ रहा है। और सुबह के 7:30 होने जा रहे हैं, मगर भी दूध का आता पता भी नहीं है। नहीं दिखा स्कूल, और मैं जा रही हूँ आज। अभी साफ सफाई हो चुकी है क्योंकि आज थर्सडे है, तो पोछा मैं नहीं लगाती हूँ। तो झाड़ू वगैरह हो गया है, किचन क्लीन कर ली हूँ। बर्तन वगैरह तो मैं रात में ही क्लीन करके सोती हूँ। देखिए, और ये निकाली हूँ पनीर, और इधर है मेरा पालक। तो आज बनाने जा रही हूँ बच्चों के लंच में पालक पनीर की सब्जी और पूड़ी। और ग्रीन पूड़ी भी उसको खाने का मन है, रेड पूड़ी भी उसको खाने का मन है। तो एक दिन ग्रीन पूड़ी बना दूँगी, एक दिन रेड पूड़ी बना दूँगी। तो फिलहाल अभी बनाने जा रही हूँ पालक पूड़ी पनीर और पूड़ी सिंपल सी। तो फटाफट लगती हूँ दोस्तों काम में। ठंडा का दिन है और मौसम भी ऐसा है कि बस मन करता है रजाई में रहे मगर रजाई में रहने से तो काम नहीं चलेगा। तो बच्चों के लंच की तैयारी करनी है और फटाफट करती हूँ वरना गाड़ी आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इधर मैंने जो पालक है ना, बिल्कुल फ्रेश आया था। इसके पापा जाने से पहले ला के रख दिए थे। तो मैंने उसे तोड़ के उसका डंठल और अच्छी तरह से धो लिया है। और धोने के बाद मैं इसमें पानी डालकर और इसमें 1 चम्मच के करीब चीनी डालकर और फिर इसे चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। चीनी डालने से ये होता है कि इसका जो ग्रीन का कलर है ना, वो बिल्कुल नहीं जाता। और देखिए, हम मिडिल क्लास वालों की आदत थी कि जब तक पैकेट में तेल हो तब तक हम निकालते ही रहते हैं। और पता नहीं आप लोग में से कौन कौन ऐसा करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो बस पैकेट काटती हूँ और उसे खड़े करके रख देती हूँ। जितना भी उसमें तेल रहता है ना, पूरा निचोड़ लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने आटा लगा लिया है और लगाने के बाद अब जा रही हूँ सब्ज़ी छौंक देने। मेरा पालक भी उबल गया है, 5 मिनट भी नहीं लगता उसे उबलने में। और मैंने इसमें फ़ौरन डाला मेथी, राई, सौंफ, जीरा और सूखी लाल मिर्च, हींग, बस 5 फ़ोरन के रूप में डाल दिया। और उसके बाद प्याज डालकर इसे 1-2 मिनट ढक ढक के पकाऊंगी। वैसे तो मैं खुला ही पका देती, क्योंकि खुला पकाने का ना जो भुनता है तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। मगर चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं ढक ढक के पकाई। और मसाला वगैरह सब कुछ बनाने के बाद अब मैं पनीर डाल के और मेरा सब्ज़ी हो गया रेडी। और पूड़ी भी इधर मैंने तल लिया था। अब बच्चों का लंच कर दे रही हूँ पैक। और मेरे साथ साथ कृति भी पैक कर रही थी, तो उधर वो सब्ज़ी दे रही थी पैक डाल के, और मैं इधर इस एल्युमिनियम फॉइल से कर दे रही थी। क्योंकि रस्से वाली सब्ज़ी है ना, तो वो क्या होता है कि गिर जाता है बैग उग में, इन लोगों के लगने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए मैं उसके ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल डाल देती हूँ, तो वो चिपकने के कारण बिल्कुल भी नहीं होता। और थोड़े से सब्ज़ी और पूड़ी लेकर मैंने बच्चों को खिला दिया। उसके बाद अब ये जा रहे हैं अपने स्कूल। देखिए कितनी ठंड हो रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा है। आप लोग की तरफ कैसा मौसम है, ज़रूर बच्चे चले बताइएगा। गए स्कूल और अब मैं जा रही हूँ रूम की साफ़ सफाई करने। देखिए रूम कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। सुबह सुबह बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। सारा रूम अभी देखिए अस्त व्यस्त है। तो ये दोनों रूम में तो अभी कोई सो नहीं रहा है, क्योंकि इसके पापा नहीं हैं, तो दोनों बच्चे मेरे ही साथ सो रहे हैं। तो इस वजह से जो है रूम, मुझे इसमें थोड़ा कपड़ा है जो कल मैंने धोया था वो है ये, बाकी बेड ठीक है, सिर्फ कपड़ा इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर लगने से पहले दोस्तों पहले पीऊँगी चाय। सुबह सुबह आजकल चाय स्किप हो जा रहा है मेरा, जिसकी वजह से 10 बजते बजते तक सर दर्द पकड़ लेता है। तो पहले जा रही हूँ चाय पीने। और अभी दिखाती हूँ आपको किचन का हाल। कितना किचन सुबह में क्लीन था ना, सारा काम अभी बच्चों को भेजना और नाश्ता बनाते बनाते देखिए किचन का क्या हाल है। पूरा किचन अस्त व्यस्त हो गया। इसमें मैंने पालक किया था और इसमें उबाला था और ये धोई थी। और ये बना है पालक की सब्जी, पालक पनीर और पूरी। बच्चे लंच में लेके गए।
तो अब मैं फटाफट से पहले किचन समेटूंगी। और ये मुझे ग्राइंड भी करना है। देखिए ये पूरा तरह से सॉफ्ट हो गया है। दोस्तों पूरा किचन क्लीन कर लिया, देख लीजिए अब। और अब जा रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय पीने। मेरा चाय गिर गया, सॉरी। तो चाय पीने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो मुझे निकालने थे ये कुछ सामान। इसमें जो है ना, आजकल शादी वगैरह जो भी की हूँ तो उसमें जो भी कपड़े वगैरह थे उन सबको मुझे अंदर रख देना था, क्योंकि जितना ज़्यादा कपड़ा बाहर रखती हूँ ना उतना ही एक ही गोदरेज होने की वजह से पूरा भरा भरा सा लगता है, और एक कपड़े निकालने जाओ तो ढेर सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो इस वजह से अब जब भी मार्केट वगैरह जाना होगा तभी इन साड़ियों की ज़रूरत होगी, तो मैंने सोचा कि इसको रख देती हूँ। और दो ये साड़ी मैंने मोटा है ना, ये ठंड में ही पहनने वाला है, तो इसको मैंने निकाल दिया कि अगर मार्केट वगैरह गई तो यही दो साड़ी से काम चल जाएगा। तो बस इनको रख के, और ये सभी साड़ियों का सेट ब्लाउज वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया। और एक जब खोला ना तो ये मुझे बेडशीट दिखा, जो मेरे पास नया है, मुझे ध्यान में नहीं था। तो बस अपना कपड़ा और कृति भी जो पार्टी में पहन के गई थी उसका भी ड्रेस सभी को रख के, और जो ब्लाउज था ना उसको मैंने इधर रख दिया। ब्लाउज पेटीकोट सब साथ में रखो ना तो जब आपको पहनना हो तो ढूंढना नहीं पड़ता। तो बस यही सोचकर मैं रख दी। और उसके बाद मैं ये बैग इसलिए निकाली थी ना, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे पुराने ऐसे कपड़े हैं मेरे मेरे बच्चों के, जो हम लोग नहीं पहनते। तो मैंने सोचा कि किसी को दे दूँ तो ठीक रहेगा। देखिए कितना सारा साड़ी मैंने निकाल दिया। जो ट्रॉली पे रखा है ना वही साड़ी है वो। तो बस मैंने सोचा कि किसी को दे दूँगी तो किसी के काम आ जाएगा, और मेरे पास झूठ मूठ का भीड़ पड़ा रहेगा। तो बस वो सब करने के बाद जब ब्लाउज ढूँढने लगी ना तो पूरा मेसी हो पड़ा था। जब कहीं भी आप जाओ तो जल्दी जल्दी में कपड़े निकालो और रखो तो पूरा मेसी हो जाता है गोदरेज। तो एक दो तीन रहते हैं तो सभी को अलग अलग रख दो, मगर एक ही है जिसमें हम लोग चारों परिवार का कपड़ा रहता है, मतलब मार्केट वगैरह जाने वाला या छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो भी नया है वो। तो पूरा भर जाता है और पूरा मेसी हो जाता है अगर आप उसे तह करके सही ढंग से फ़ोल्ड करके ना रखो तो। तो बस मैंने अपने गोदरेज को सेट कर दिया, और सेट करने के बाद अच्छी तरह से सबको रखने के बाद अब मैं लगी थी बैग को रखने में। तो मुझे ये दोनों बैग को अब अंदर रख देना था। कपड़े जो मुझे निकालने थे वो तो मैंने निकाल दिए हैं, और उस जो मेरे पास लड़की आती है ना, मैंने उसे फ़ोन करके कह दिया था कि तुम आ जाना कल और कपड़े जाकर दे देना किसी को भी। मैं गांव में उतना नहीं निकलती, तो जिस कारण मेरे पास मतलब कोई वैसा नहीं है जिसे मैं दूँ। और वो लड़की है और उसके घर का लोग गांव में ना मज़दूर वगैरह सबसे मिलते जा हैं, तो उसके घर के लोग दे सकते हैं, और उसके घर में आते भी हैं मज़दूर वगैरह। मेरे घर में तो खेती भी नहीं होता है, बस छोटा मोटा किचन गार्डनिंग वाला काम मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, नहीं तो खेती वगैरह जो है ना सब बटैया दिया हुआ है, तो वो हम लोग के घर होता नहीं है जिससे कुछ मज़दूर आए। क्या होता है कि गांव में जब घर में काम लगता है ना तभी मज़दूर लोग आते हैं। तो मेरे घर में तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं किसे कपड़े दूंगी, तो इसलिए उसे दे दिया। उसके घर में आते हैं तो किसी के भी काम आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। घर में आप रखो और किसी को ये की ज़रूरत हो तो मुझे लगता है कि दे देना ही बेटर होता है। तो उसके बाद मेरा घर सारा रूम वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं आ गई थी नहाने के लिए। तो आज गुरुवार है तो आज मैं साबुन सरफ वगैरह नहीं लगाती हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने फेस के लिए फ़ेस पैक यूज किया। और फेस पैक में वही मेरा अपना घर का घरेलू बेसन का मैंने पीस कर रखा है, बेसन और हल्दी, कच्ची हल्दी, और दोनों के साथ मैंने थोड़ा सा मलाई डाला। ठंड में मलाई ही यूज करती हूँ, गर्मी में दही यूज करती हूँ। तो बस मलाई डाल के अच्छी तरह से पहले फेस पे लगा लूँगी। और आपको बताऊँ, इसको लगाने के बाद ना पूरा गंदगी देखिए कितना सारा निकल जाता है, बिल्कुल भी छूट जाता है, आपको बिल्कुल भी साबुन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैंने इसे
थोड़ा सा हार्पिक से साफ़ कर दिया, क्योंकि हल्दी वगैरह रहता है ना तो बेसिन में दाग लगने का खतरा रहता है। तो बस मैं डाल देती हूँ और डालकर थोड़ा सा हार्पिक डालकर मार देती हूँ, तो ये बिल्कुल चकाचक हो जाता है। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी। अब मेरा आज मुझे पूजा तो करना था नहीं, पूजा तो कृति ही करके गई थी। तो और अभी मुझे जो है ना वो बस कपड़े डालना बाकी रहे, बाकी सारा काम मेरा निपट चुका है। तो मैं फटाफट से पहले अपना सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो मैं करती नहीं हूँ और मेरा फेस भी जो है ना वो ड्राई है, तो इस कारण मैं ठंड में कुछ भी नहीं क्रीम लगाती। बस ये लोशन है ना वही मैं अपने फेस पे भी लगा लेती हूँ, जिससे बस ड्राइनेस ख़त्म रहे और कुछ मुझे चाहिए नहीं। तो बस हल्का सा लिपस्टिक लगाया, सिंदूर लगाया, बस यही मेरा मेकअप है डेली का जो हो गया। और मैं अब हो गई तैयार और जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने। धूप भी बहुत लेट से निकला था, लगभग 10 बजे के करीब में धूप निकला था। तो मैं कपड़े तो रात में ही धो ली थी, मगर उसे सुखाने के लिए धूप का इंतज़ार कर रही थी कि जब धूप निकलेगा तभी मैं डालूँगी। तो देखिए इतना कपड़ा है ना कि तीनों जो ये अरगन्नी है ना वो पूरा भर जाएगा। से भी 4 परिवार 3 परिवार का तो कपड़ा ज़्यादा हो ही जाता है, मगर अब ठंड का मौसम आ गया तो कुछ स्वेटर वगैरह भी हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। तो मैं बस कपड़े वगैरह डालने के बाद अब मैं आ गई थी नीचे और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो नाश्ते में आप लोग भी आ जाइए करने, और यही बना है। तो बस इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।